नमस्कार। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं वर्तमान में भदोही के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो बीडा के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं आईएएस विशाल सिंह जी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको समय देने के लिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत ही सक्रिय है सर। खास करके अगर बात करें ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है सर? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो कोशिश है वो की जा रही है। आपने बीसी सखी का भी कार्यक्रम सुना होगा, उसके माध्यम से सशक्तिकरण किया जा रहा है। आशा है, आंगनबाड़ी है, इन सभी के माध्यम से जो सामुदायिक विकास का जो कार्य है वो किया जाता है। उनको स्वास्थ्य के प्रति, फाइनेंशियल लिटरेसी, कृषि के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, इन सभी चीज़ों के प्रति उनको जागरूक करने का हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। जागरूक करने के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उनको एक जानकारी मिलती है, तो चाहे वो समूह के माध्यम से हो या इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है या शिक्षा के क्षेत्र में आए कुछ करना चाहती है तो उनको हम लोग एक तो मुख्य धारा से जोड़ते भी हैं और उनके अंदर इन स्किल्स को डेवलप होने के बाद स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के स्किल्स की चलते हैं। इसके माध्यम से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें सर, भदोही एक छोटा सा जिला है लेकिन रोजगार की आप जैसा देख रहे होंगे समस्या, यहाँ के बच्चे पलायन अक्सर कर जाते हैं। रोजगार को लेकर सर क्या प्लान है और जो है कौशल विकास, उसका कितना लाभ आप देख रहे हैं जिले में? अभी कौशल विकास में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे यहाँ पर ITIs और पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस चल रहे हैं और लेकिन जो एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसकी कमी भदोही में है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा एक उसका एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का जो स्कीम है, जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का हैंड क्राफ्टेड, वही एक स्कीम है जिसमें कि लोग पारंपरिक रूप से जिनके परिवार लगे हुए हैं लगभग वही लोग रहते हैं। लेकिन इसको और बड़ा करने के लिए हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी जो भदोही में भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है वो प्लस अन्य ऐसे स्वयंसेवी सहायता समूह जो हैं उनके माध्यम से और बैंक्स के माध्यम से CSR के अंतर्गत भी और RCT के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर में जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। और जो कारपेट टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी छोटे ड्यूरेशन के कोर्सेज चलाकर उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो जल्दी एम्प्लॉय हो सके। तो ये प्रयासरत हैं हम लोग। साथ साथ कृषि में भी नवाचार के माध्यम से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भदोही में लैंड होल्डिंग बहुत कम है लोगों की और जो उपज है वो सब्सिस्टेंस के लिए भी सफिशिएंट नहीं होती। तो इसमें एक इनोवेटिव तरीके से या फिर ऐसी कैश क्रॉप्स को उगाकर, जैसे मशरूम है या केला है या इस तरह की चीज़ें, उनको उगाना, फिर उसका उनको हम लोग एक्सपोर्ट भी करनी शुरू करा यहाँ से लोगों ने, हरी मिर्च का और परवल का, सब्जियों का। और साथ साथ कैश क्रॉप को उगाकर उसकी जो पूरी वैल्यू चेन है कि वो फार्म से लेकर के और शेल्फ लाइफ बढ़ाना और उसके बाद उसका एक कंज्यूमर के लिए उसको ईजी बनाना, उसकी प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके लोगों को उपलब्ध कराना, इस दिशा में भी हम लोग प्रयासरत हैं। और शीघ्र ही जो यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की चीज़ें भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बी कीपिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है या हमारा जो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसका प्रोसेसिंग है, इन सभी चीज़ों पे काम करते हुए हम लोग यहाँ पर रोजगार की भी अवसर बढ़ाएंगे और कौशल विकास में भी जो आवश्यकता, इस गैप होगी अगर डिमांड बढ़ेगी इस तरह के प्रोफेशनल्स की, तो उनको भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कौशल विकास में जो स्कीम्स चल रही हैं पढ़ाने के बच्चों को, उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेन रूप से यहाँ मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो कि IT के लेवल पर सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन उतना एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसलिए उनका पलायन होता है। तो पलायन रोकने के लिए हमें यहाँ स्वरोजगार को भी बढ़ावा देंगे और प्रयास करेंगे कि MSME यूनिट्स, छोटी यूनिट्स जो है वो। जैसे स्वरोजगार आपने कहा, योगी जी ने OD-OP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लाए थे, तो उसमें भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए सर कोई? तो ODOP, वही मैं कह रहा हूँ, ODOP के अंदर कालीन है यहाँ पे और कालीन में जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है वही होती है, उसमें नए लोग नहीं जुड़ते। नए लोग जुड़ सकें इसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज IICT के माध्यम से भी हम लोग चला रहे हैं और सर्टिफाइड बच्चे होंगे जो वो फिर कारपेट इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। इसका भी लोग प्रयास। सर, शासन द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर क्या कहेंगे और क्या सर ऐसी योजनाओं की जानकारी आम जन को होती है जो विकास? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि रोजगार मेला लगता है जब तक, और अदरवाइज जहाँ यूथ है हमारा कॉलेजेस में और इस तरह की जगहों पर उद्योग विभाग द्वारा और श्रम विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक्स और ITIs में स्वरोजगार के जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समय समय पर इसकी जानकारी दी भी जाती है। और अदरवाइज सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और इसके और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों को जानकारी हो कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। जैसे अभी
हमारा PM श्री योजना चल रही है, जो बच्चों को विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से लोगों को एनरोल किया जा रहा है, उनको टूल किट्स उपलब्ध कराई जाएंगी एनरोलमेंट के बाद पात्रता के आधार पर, ताकि जो उनका ट्रेडिशनल काम जो वो करते आ रहे हैं उसको और बेहतर कर पाएँ और टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो, इनोवेशन हो, नई डिज़ाइंस हो और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि SP महोदया खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर जिले में कैसे थी? महिला सुरक्षा की ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ सामाजिक कुरीतियाँ, अभी दहेज हत्या और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इनमें अभी भदोही में होती हैं। लेकिन हम लोग समाज को जागरूक करने के साथ साथ अगर कहीं पर कोई ऐसी सुगबुगाहट पता चलती है, छोटी बात भी होती है, तब भी उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है और लोगों को इस बात के लिए हिदायत दी जाती है कि इस तरह का कोई कार्य ना करें। लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। सभी ऑफिसेज में इसके लिए जो विमेन का जो कंप्लेंट होती है उसको रिड्रेसल के लिए बना दी गई हैं कमिटीज़, और उनके माध्यम से वो अपनी बात रख सकती हैं ताकि किसी प्रकार का जो कार्य क्षेत्र में उनका उत्पीड़न है वो भी रोका जा सके और उसको बेहतर करने का लगातार। अगर सर हर घर जल मिशन की बात करें तो क्या प्रगति देख रहे हैं इसका जिले में? अभी प्रगति चूँकि ये भदोही लगा उसमें पीछे रहता है मंडल में, क्योंकि ये दूसरे फेज में यहाँ पर चीज़ें शुरू हुई, पहले नहीं था यहाँ पर जल जीवन मिशन का कार्यक्रम। लेकिन अब हमारे पास में लगभग 250 के आसपास ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के द्वारा जो कंज्यूमर तक लास्ट उसमें टैप तक पानी पहुँच रहा है और लोगों को जल की उपलब्धता भी है। लेकिन अभी 1200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने में लगभग सभी जगह पर परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं और लोगों तक जल शुद्ध पेयजल पहुंचने लगे नल के माध्यम से। और अभी लेकिन भदोही में जल की ऐसी कोई कमी नहीं प्रतीत होती है, लगभग सफिशिएंट अमाउंट में लोगों के पास जल उपलब्ध रहता है पेयजल, जैसा कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाकों में है। लेकिन फिर भी अभी हर घर जल की जो परियोजना है उसको भी शीघ्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, आप चूंकि बीडा के CEO हैं और जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से जो वर्तमान विधायक हैं और तमाम लोग भदोही के, उनको कुछ परेशानियां हैं इस महायोजना, क्या है सर ये महायोजना, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों? ये महायोजना विकास का एक खाका खींचा जाता है जिसके आधार पर भविष्य का विकास किया जाता है। एक अर्बनाइजेशन के लिए आवश्यक है कि उस जगह की एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें भूमि का जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं उनको निश्चित किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी लैंड का लोकेशन किया जा सके, चाहे वो ग्रीन एरिया हो या जो वाटर बॉडीज़ हैं या जो आपकी भविष्य की आवश्यकताएं होंगी, रोड है, रोड का नेटवर्क है, पावर हाउस है, इन सभी चीज़ों के लिए। तो एक माध्यम है मास्टर प्लानिंग का जो प्रयास होता है कि चीज़ों को एक डायरेक्शन दिया जा सके अभी से और भविष्य के लिए प्लानिंग की जा सके। तो उस प्रकार से 42 वर्षों के बाद बीडा में ये मास्टर प्लान तैयार हुआ है और बड़ा प्रयास इसके लिए लोगों ने पहले भी संभवतः किया होगा लेकिन हो नहीं पाया था, और हम लोग इस स्टेज पर हैं कि हमारा मास्टर प्लान तैयार है, उसको जनता के बीच में रखा गया है पिछले 1 महीने से और 15 दिन का समय और बढ़ाया है हमने। अभी लोग अपने जो आपत्तियां हैं, जो सुझाव हैं वो हमें बता सकते हैं ताकि उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एक्सेप्टेबल बनाया जा सके और भविष्य की जो आवश्यकता को ध्यान रखा ही जाए। वर्तमान में जो कोई चैलेंज है तो उसको भी ठीक किया जा सके, इस विषय को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। सभी वर्गों से लगातार बात करके विधायक जी हैं जो वहाँ पर उनको भी, और इसके अतिरिक्त हमारे जो विभिन्न जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रधान हैं इस क्षेत्र के, सभी को बुला करके लगातार हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर से ये भ्रम निकाला जा सके। लोगों में भ्रम फैलाया गया कि ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल लैंड का अलोकेशन होता है विभिन्न यूजेस के लिए और भविष्य की प्लानिंग होती है। लैंड एलोकेशन का यदि कभी कार्यक्रम बना तो उसके लिए तो धन की आवश्यकता होती है, तो शासन की मंशा जैसी रहेगी उस किया जाएगा, अभी कुछ नहीं होना है। तो उस भ्रम की वजह से उसका विरोध हो रहा था और मैं खुद भी सभी लोगों से मिल रहा हूँ, हमारी पूरी टीम वहाँ है और लोगों को बताया जाता है और लोगों के आपत्ति सुझाव बड़ी संख्या में प्राप्त भी हो रहे हैं, जिसको एक कमेटी बनाकर उसको हल किया जाता है और उसके बाद उसके संशोधन के साथ ही मास्टर प्लान जारी होता है। तो मैं बड़ा इस मामले में आशान्वित हूँ कि जल्दी ही हम मास्टर प्लान लागू करेंगे और मास्टर प्लान लागू होने के बाद भदोही का जो एक प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट होता है वो हो पाएगा। हम सर आपके बारे में शोध कर रहे थे तो उसमें था कि आप पारिस्थितिकी के भी काफ़ी कार्य किए हुए हैं आपको, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कहें, अब की बार वृक्षारोपण कैसा रहा? वृक्षारोपण काफ़ी बड़ी संख्या में किया गया है और अभी चल रहा है। हम लोग लगातार उसकी जियो टैगिंग कर रहे हैं ताकि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको जीवित रखने के लिए जो प्रयास है वो भी किए जा सके, और जब बारिश का समय खत्म हो जाएगा तो उनको पानी देना है या उनका रख रखाव है, सुरक्षा है, इसके लिए भी कार्य किया जा सके। और इकोलॉजी के ऊपर में काम करने के साथ साथ हमारा प्रयास है
की परिवृक्ष लगाने के साथ साथ कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है विभिन्न नदियों का, यहाँ पर मुख्य रूप से वरुणा और गंगा और एक ये आपकी ये मोरवा नदी, 3 नदियाँ हैं जो इस यहाँ पर है, क्योंकि लुप्तप्राय सीधी हो गई है मोरवा। तो अब इन नदियों को पुनर्जीवित करना, इनके दोनों तरफ प्लांटेशन करना, लोगों के बीच में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ाना कि नदियाँ क्यों आवश्यक हैं। इसी प्रकार से तालाब है, अमृत सरोवर जो बनाए गए हैं उनका रखरखाव है, उनका गहरा किया जाना है, और जहाँ पर कब्जा आदि हो चुका है तालाबों पर खाली करा के उनको दोबारा खुदवाया जाना, इन चीज़ों का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब जैसा कि वेटलैंड है यहाँ पर, लगभग 67 एकड़ की वेटलैंड बताया गया मुझे, जो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग उसके साथ में प्रयास में हैं कि जो NMCG है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग है, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसके विकास के लिए एक सुसंगठित योजना बनाए। जिस प्रकार से हम लोगों ने अयोध्या में समदा वेटलैंड का वो किया था, रिस्टोर किया था उसको, उसी प्रकार से इस वेटलैंड को भी रिस्टोर करें, ताकि आने वाले समय में कैचमेंट एरिया में जब पानी का सुधार होगा, क्वालिटी का सुधार होगा और उनके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, तो नदियों में भी पानी आएगा और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जिसका डिप्लीशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें भी सुधार आएगा। तो इस पर भी हम लोग लगातार कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू।